से श्लोक में वर्णन कर दिया कि श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभाव नियतम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। यानी स्वयं का धर्म है, जिस वर्ण और आश्रम में पैदा हुआ वाला व्यक्ति उस आश्रम संबंधी अथवा उस वर्ण संबंधी कर्म उसके लिए श्रेष्ठ है, वो धर्म उसके लिए श्रेष्ठ है बल दूसरे वर्ण अथवा आश्रम की अपेक्षा। भली दूसरे जो वर्ण और आश्रम का जो धर्म है भली अच्छी प्रकार से अनुष्ठित हो, फिर भी जिस वर्ण और आश्रम में व्यक्ति है उसके लिए भाई धर्म उसका वो स्वधर्म कहलाता है। उस धर्म से युक्त होकर के स्वधर्म से युक्त होकर के कर्म करेगा तो उसको कल्याण रूप फल की प्राप्ति होगी। लेकिन पर धर्मो भयावह, दूसरे धर्म में है और दूसरे के धर्म को सेवन कर रहा है तो भय को देने वाला हो जाता है। यानी ब्रह्मचर्य अवस्था में गृहस्थावस्था में है, ब्रह्मचर्य अवस्था में अथवा गृहस्थावस्था में वो संन्यास के धर्मों का पालन कर रहा है तो फिर ये भय को देने वाला हो जाता है। इसलिए ब्रह्मचर्य अवस्था में तो ब्रह्मचर्य वाले कर्म करे, गृहस्थ आश्रम में तो गृहस्थ संबंधी, वानप्रस्थ आश्रम में तो वानप्रस्थ आश्रम भी, और संन्यास आश्रम में तो संन्यास आश्रम संबंधी कर्म ही करे। यानी संन्यास आश्रम में पहुंच गया और फिर ब्रह्मचर्य वाले कर्म कर रहा है तो गृहस्थ संबंधी कर्म कर रहा है तो फिर गड़बड़ हो जाते हैं। जैसे बहुत से सन्यासी आपने देखे होंगे कि सन्यास तो धारण कर लिया, अब सन्यास लेने के धारण करने के पश्चात भी कर्मकांड करा देते हैं। किसी का पूजा करा दिया, किसी का पाठ करा दिया, कराते कि नहीं कराते? बहुत कराते। तो ये एक तो पर धर्म हो गया इनके लिए, क्योंकि उनका काम है अब सन्यास ले लिया उन्होंने तो मात्र वेदांत का स्वाध्याय या तो चिंतन अथवा भजन है ना। वेदांत का स्वाध्याय हो गया, भजन हो गया, चिंतन हो गया और स्वाध्याय हो गया, यही उनका मुख्य धर्म है। लेकिन फिर भी वो अब जिस महात्मा को किसी से सन्यासी से कोई ना कोई जुड़ा ही रहता है और कहीं उसके ऊपर कष्ट आ गए तो वो उस कष्ट को हटाने के लिए स्वयं ही अनुष्ठान करवाने लगते हैं। स्वयं ही ब्राह्मणों से करवाना तो बात अलग है, लेकिन स्वयं ही कर देते हैं कभी कभी। तो आशीर्वाद देना अलग बात हो जाती है, लेकिन स्वयं अनुष्ठान करना, आहुति डालना, ये करना वो करना तो पर धर्म हो गया है। तो इसलिए संन्यास आश्रम में रह करके ब्रह्मचर्य अवस्था वाले कर्म करना, सेवन करना अथवा गृहस्थ आश्रम संबंधी सेवन करना ये पर धर्म कहलाता है। तो ऐसे पर धर्म कैसे हो जाते हैं? ये भय के हेतु हो जाते हैं। पर धर्मो भयावह ऐसा पीछे वर्णन किया था। स्वधर्मे निंदम श्रेय पर धर्मो भयावह, अपने धर्म में रह करके मरना श्रेष्ठ है, पर धर्म तो भय को देने वाला होता है। इस प्रकार से वर्णन किया। इसलिए जो व्यक्ति जिस वर्ण आश्रम में जिस वर्ण में पैदा हुआ है और जो आश्रम स्वीकार कर लिया है उसके लिए वो उस संबंधी जो कर्म नियत कर्म कहलाते हैं। तो नित्य कर्म करता हुआ व्यक्ति, निष्काम कर्म करता हुआ कहते हैं जो किल्बिष यानी पाप है उस पाप को प्राप्त नहीं कर पाता, यानी पाप को प्राप्त नहीं होता। अब जो सहज कर्म है, स्वभाव नियतम कर्म है, इन जन्म के साथ ही जो कर्म उत्पन्न होते हैं वो सहज कर्म कहलाते हैं। पूर्व जन्म में हमने कर्म किए थे, पूर्व जन्मों में यही हमारा जन्म हुआ नहीं अकेला, हमने कितने जन्मों से लेकर आ रहे हैं, कितने जन्म भोग चुके हमने। तो पूर्व जन्मों में हमने कितने न जाने कितने प्रकार के कर्म किए थे, वो कर्म हमारे लिए अब इस जन्म में साथ साथ पैदा हुए थे, संस्कार के रूप में पैदा हुए थे, उसी के अनुसार हमको भोग प्राप्त होते हैं। अब वो कर्म जो हमको साथ साथ जन्म के साथ साथ ही प्राप्त हुए थे वर्ण और आश्रम के माध्यम से। किसके माध्यम से? वर्ण के माध्यम से और आश्रम के माध्यम से। तो वो जो कर्म हो गए सहज कर्म हो गए, भली दोष वाले हैं फिर भी दोष वाले होने पर भी त्यागना नहीं चाहिए, क्योंकि दोष वाले जैसे क्षत्रिय का कर्म हो गया, अब उसमें हिंसा आदि तो होगी, युद्ध करेगा तो उसके लिए दोष हो रहा है। दोष वाले होने पर भी उसके स्वधर्म होने के कारण वो क्या है, उसको त्यागना नहीं चाहिए। जितने भी कर्म होते हैं
सारे आरंभ दोष से युक्त होते हैं। जैसे अग्नि धूम से युक्त आवृत रहती है, उसी प्रकार से जो भी कर्म है दोष से युक्त रहते हैं, लेकिन निष्काम कर्म कर देने से वो दोष के हेतु नहीं बनते। निष्काम फल की आकांक्षा से रहती जो कर्म किए जाते हैं वो दोष के हेतु नहीं बनते, बल्कि अंतःकरण शुद्धि के हेतु बनते हैं। बाकी अन्य जो आरंभ वाले कर्म होते हैं अहंकार से युक्त होकर के, वो तो दोष से युक्त कहलाएंगे। इस प्रकार से वर्णन किया। अब आगे उसी भगवान भास्कर इसका व्याख्यान करते हैं कि सहजम सह जन्मना एव उत्पन्नम। सहजम के जन्म के साथ जन्म के ही साथ उत्पन्न हो जाने से सहजम कर्म कर, साथ साथ जन्म है, जन्म के तो पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार इस जन्म में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारों वर्ण के अनुसार उसके कर्म भी उसी प्रकार से पैदा हो जाते हैं। अब जो व्यक्ति जिस वर्ण में पैदा हो गया उसके लिए वही कर्म उसके लिए नियत कर्म बन जाते हैं। ब्राह्मण घर में पैदा हो गए तो ब्राह्मण संबंधी नियत कर्म हो गया, क्षत्रिय घर में पैदा हो गए तो क्षत्रिय संबंधी नियत कर्म हो गए, और वैश्य घर में पैदा हो गए तो वैश्य संबंधी नियत कर्म हो गए, और शूद्र घर में पैदा हो गए तो शूद्र संबंधी नियत कर्म हो गए। सहजायते सहजम, टीका में आता है सहजायते सहजम स्वभाव नियतम नित्य कर्म। नित्य कर्म तद विहित होने से, वो नित्य कर्म है उससे वर्ण आश्रम संबंधी विहित होने से निर्दोषम अपि कहते विहित तद विहितत्वात् विहित होने से निर्दोषम भी हिंसात्मकतया सदोषम इति हेतु। यहाँ पर कहते निर्दोष होने से, हिंसात्मक होने से सदोष वाले हो जाएं, उसको यहाँ पर वर्णन करते हैं कि इस प्रकार के यदि दोष वाले हैं तब भी उसके लिए कोई कष्ट के हेतु नहीं होते। यदि जिस वर्ण आश्रम में पैदा हुआ है व्यक्ति उसके लिए कैसे ठीक ही है वो कर्म है। तो कहते हैं सहजम जन्म के साथ ही उत्पन्न हो जाने से जो सहजम कर्म कहलाते हैं। किम तत् है, क्या है किम तत् कर्म? तो जो जन्म के साथ साथ ही पैदा हुए हैं तो वह कर्म क्या है कौन थे? कहते हैं वे जो जन्म के साथ ही पैदा हो गए हैं, जन्म के साथ साथ ही वो कर्म पैदा हो गए हैं, कर्म की प्राप्ति हो गई है, तो सदोषम अपनी कर्म है। दोष वाले होने पर भी वो उनको कर्म को त्यागना नहीं चाहिए। यहाँ पर कहते हैं पूर्व पक्षी ने प्रश्न कर दिया कि सहजायति सहजम साथ साथ उत्पन्न होने से स्वभाव नियतम नित्य कर्म है। तो नित्य कर्म वेद के द्वारा विधान किए जाने से दोष वाले न होने पर भी हिंसात्मक होने से सदोष वाले हो जाएं। कहते त्रिगुणात्मक होने से सदोषम जो कर्म है त्रिगुणात्मक होने से न त्यजेत। कैसे? त्रिगुणात्मक होने से, तीन गुण वाले होने से, तीन गुणों के माध्यम से उत्पन्न होने से वह त्यागना नहीं चाहिए उन कर्मों को। कौन से कर्मों को? जिस वर्ण और आश्रम में रह रहा है व्यक्ति उस वर्ण और आश्रम संबंधी कर्मों को त्यागना नहीं चाहिए, भली दोष वाले हैं तब भी। अब कहते हैं आरंभ को लेकर कहते हैं सर्वारंभा आरभ्यन्ते इति आरंभा। सर्वारंभा का अर्थ कर दिया आरभ्यन्ते इति आरंभा, जो आरंभ किए जाते हैं सारे कर्म, जितने भी कर्म आरंभ किए जाते हैं सर्वारंभ कहलाते हैं। यानी टीका में आया है सत्वादि गुण त्रय के द्वारा आरब्ध होने से, जो दोष वाले जो कर्म है सत्वगुण रजगुण तमगुण तीन गुणों के माध्यम से सत्वादि गुण त्रय के आरब्ध हो। तीनों गुणों सत्वादि जो त्रय गुण है, त्रय गुण के आरब्ध वाले होने से ये जो कर्म है वह कर्म हिंसादि दोष वाले होने पर भी, कौन से? हिंसादि दोष वाले होने पर भी वेद के द्वारा विधान होने से उनको त्यागना नहीं चाहिए, ऐसा वर्णन कर दिया था। अब वो कहते हैं उसी का विवरण करते हैं कि जो आरंभ किए जाते हैं ऐसे उन कर्मों को सर्वारंभ कहलाते हैं। अतः जो भी हम चेष्टा आदि करते हैं, हाथ पैर से चेष्टा करते हैं, क्रिया करते हैं, वो सारे कर्म कोटि में जाते हैं। और कर्म कैसे होते हैं? आरंभ वाले होते हैं, यानी अगले जन्म की प्राप्ति में हेतु भी बन जाते हैं।
तथा सर्वकर्माणि इति एतत् प्रकरणात् ये केचिद् आरम्भाः स्वधर्मः परधर्माश्च ते सर्वे हि यस्मात् त्रिगुणात्मकत्वम् अत्र हेतुस्य त्रिगुणात्मकत्वाद् दोषेण धूमेन सहजेन अग्निरिव आवृतः। तो कहते हैं कि सारे कर्म, जितने भी कर्म होते हैं, आरंभ वाले होते हैं। सर्वकर्माणि आरभ्यन्ते इति आरंभ। कौन? सर्वकर्माणि, जो कर्म किए जाते हैं वो सारे आरंभ वाले होते हैं। इति एतत् प्रकरण से जाना गया है। किससे? इति एतत् प्रकरण से ये जाना गया है, जो भी कर्म है कर्म प्रकरण से के वो आरंभ यानी अगले जन्म की प्राप्ति में हेतु बनते हैं। जो भी कर्म है, सकाम वाले कर्म है, वो अगले जन्म की प्राप्ति में हेतु बनते हैं। तो ये जो केचित आरंभ, जो कुछ आरंभ किए जाते हैं कर्म स्वधर्मों के द्वारा अथवा पर धर्मों के द्वारा। अब जिस वर्ण और आश्रम में व्यक्ति कर्म करता है वो स्वधर्म हो गया, दूसरे के धर्मों को आरंभ करता है वो पर धर्म हो गया। यानी ब्रह्मचर्य अवस्था में रह करके संन्यास आश्रम के कर्म कर रहा है, पर धर्म ब्रह्मचर्य अवस्था में रहकर ब्रह्मचर्य वाले कर्म कर रहा है, और संन्यास के कर्म भी कर रहा है तो पर धर्म भी हो गया, है ना। और दूसरे ये भी हो गया कि जिस वर्ण में है उस वर्ण को छोड़ करके दूसरे वर्ण के कर्म कर रहा है तो वो भी पर धर्म हो गया। एक अरे उसमें आता है यो व्याकरण में कर्म व्यतिहारे। तो कर्म व्यतिहारे एक प्रकरण आता है तिगंत प्रक्रिया में, कर्म का व्यतिहार। तो कर्म का व्यतिहार का मतलब है, मतलब कर्म का व्यतिहार प्रकरण है, वहां पर आता है व्याकरण में। सिद्धांत कौमुदी में, लघु सिद्धांत कौमुदी में सभी जगह है, अष्टाध्यायी का है। तो कर्म व्यतिहार सूत्र है। तो मतलब कर्म व्यतिहार का अर्थ होता है व्यक्ति अपने कर्म का त्याग करके दूसरे के कर्मों को करता है। जैसे ब्राह्मण ही मान लो, अभी की बात नहीं पहले की बात है ये तो जैसे बहुत से ब्राह्मण अरे भिक्षाटन करके जीविका चलाते थे, लेकिन बहुत से व्यक्ति सहन नहीं कर पाते। भिक्षाटन में भिक्षा मांगने से बहुत तंगी झेलना पड़ती है। तो बच्चे आदि जिसके हो गए वो तंगी नहीं झेल पाता, तो फिर क्या करता है, पढ़ा लिखा आदि नहीं होता होगा अथवा होता भी होगा, जो भी है, लेकिन दूसरे के कर्मों को करने लगता है वही व्यक्ति, वही ब्राह्मण। तो कर्म व्यतिहार हो गया। क्या हो गया? कर्म व्यतिहार। यानी ब्राह्मण ने अपने ब्राह्मण कर्म को त्याग करके क्षत्रिय के कर्म अथवा वैश्य के कर्म अथवा शूद्र के कर्म को अपना लिया, तो कर्म व्यतिहार हो गया। उसी प्रकार से क्षत्रिय वर्ण में पैदा हुआ, लेकिन अपने वर्ण का धर्म को त्याग कर दिया और ब्राह्मण संबंधी कर्म करने लगा अथवा वैश्य संबंधी कर्म करने लगा अथवा शूद्र संबंधी कर्म करने लगा, तो कर्म व्यतिहार इसमें भी हो। वैश्य में पैदा हुआ, ब्राह्मण संबंधी कर्म करता, क्षत्रिय संबंधी कर्म करता, शूद्र संबंधी कर्म करता, अपने कर्म को त्याग दिया। तो उसी पर शूद्र भी अपने कर्म का त्याग कर दिया, ब्राह्मण संबंधी अथवा क्षत्रिय संबंधी अथवा वैश्य संबंधी कर्म करने लगा, तो उसको बोलता कर्म व्यतिहारे। तो कर्म व्यतिहार का मतलब अपने धर्म का त्याग करके दूसरे के धर्म का सेवन करना। तो उसी प्रकार से यहाँ पर वो प्रसंग आया है, इसी पूर्व से ही आ रहा है। जो व्यक्ति कैसे होता है, सहन शक्ति जिसकी नहीं है आदि, तो दूसरे के धर्म को अपना लेता है। इसलिए भगवान ने उसी पूर्व के लोगों को दृष्टि में रख करके वाक्य प्रयोग किया था, पहले से चला हुआ आ रहा है। इसलिए अष्टाध्यायी में भी इसी प्रकार से सूत्र बनाए उन्होंने, कर्म व्यतिहारी सूत्र बना दिया, जो भगवान श्री कृष्ण से पहले उत्पन्न हुए थे पाणिनि मुनि, तो पाणिनि मुनि के द्वारा रचित है। इसलिए पहले से व्याकरण में ये आ रहा है कर्म व्यतिहारे। तो एक व्यक्ति दूसरे अपने कर्म का त्याग करके दूसरे के कर्म का सेवन करने लगता है, तो कर्म व्यतिहार कहलाता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी
जो व्यक्ति कहते हैं जो भी कर्म करता है, अपना कर्म करता है अथवा दूसरे का कर्म करता है, ते सर्वे ही यस्मात् त्रिगुणात्मकत्वम, वो सारे कर्म कैसे तीन गुण वाले होते हैं। उसमें हेतु अत्र, इसमें हेतु कौन है? त्रिगुणात्मकत्वात्, क्योंकि तीन गुण से ही, तीन गुणों के कारण, तीनों गुणों के माध्यम से अंतःकरण की उत्पत्ति हुई, उसी अंतःकरण में चेष्टा आदि होती है, क्रिया चेष्टा आदि त्रिगुणात्मक ही है। आत्मा तो असंग कूटस्थ है, उसमें क्रिया चेष्टा आदि होती नहीं है, और कर्म ही त्रिगुणात्मक है। और तीन गुणात्मक रूप से ही फल की प्राप्ति होती है। तो फल भी है ना त्रिगुणात्मक ही प्राप्त होता है, फल भी, क्रिया चेष्टा आदि त्रिगुणात्मक है और फल भी त्रिगुणात्मक ही होता है। इस प्रकार से अंतःकरण के माध्यम से जीवात्मा उसका कर्मों का फल भोगता है। तो इसमें हेतु कौन हो गया? त्रिगुणात्मकत्वात्। इसी दोषेण कहते हैं, दोषेण धूमेन सहजेन, ऐसे दोष से, धूम रूप जो अग्नि है, धूम से, धूम सहजेन अग्नि के साथ, जैसे अग्नि के साथ साथ धूम उत्पन्न होती है, तो अग्नि धूम से युक्त रहती है। अग्नि जब शुरुआत में जब अग्नि जलाते हैं लकड़ी के माध्यम से, तो उस साथ साथ कैसे होती है? धूम से युक्त होती है वो अग्नि। तो जैसे अग्नि धूम से आवृत रहती है, उसी प्रकार से सहज कर्मणा, जो कर्म सामान्य रूप से जिस वर्ण आश्रम संबंधी उसको प्राप्त हुआ है, उसके साथ साथ ही कर्म की प्राप्ति होती है। तो स्वधर्माख्य कर्मों का परित्याग कर देने से, जिस वर्ण और आश्रम में रहने वाला व्यक्ति अपने धर्म और आश्रम को त्याग करके दूसरे के धर्म का सेवन करता है, पर धर्म में अनुष्ठाने अपि, कहता दूसरे अपने धर्म का, स्वधर्माक जिस वर्ण और आश्रम में पैदा हुआ व्यक्ति अपने धर्म संबंधी, आश्रम संबंधी कर्म का त्याग कर दिया, कर्म का त्याग कर देने से, और पर धर्म अनुष्ठाने अपि, कहते हैं पर दूसरे के धर्म का अनुष्ठान होने पर भी, अपने परित्याग कर देने से दूसरे के धर्म का अनुष्ठान कर रहा है, अथवा वो अनुष्ठित हो जाने पर भी, पर धर्म अनुष्ठाने अपि दोषात न एव मुच्यते, कहते पर धर्म अनुष्ठाने अपि दोषात न एव मुच्यते। तो ऐसा व्यक्ति अपने धर्म का सेवन नहीं करता है, अपने धर्म का त्याग कर देता है और दूसरे के धर्म का सेवन करने लगता है। तो दूसरे के धर्म का अनुष्ठान करने पर भी, दूसरे के इस वर्ण और आश्रम संबंधी, जिस आश्रम में रह रहा है, जिस वर्ण में रह रहा है, उस धर्म, उस वर्ण संबंधी कर्म का अथवा आश्रम संबंधी कर्म का त्याग कर दिया, अब दूसरे आश्रम संबंधी अथवा वर्ण संबंधी कर्म कर रहा है, तब भी दोष से भी ग्रसित ही रहेगा। ऐसा व्यक्ति दोष से तब भी ग्रसित ही रहेगा। कहता पर धर्म के अनुष्ठान करने पर भी, दूसरे के धर्म का सेवन करने पर भी दोषात न एव मुच्यते, ऐसा व्यक्ति दोष से मुक्त नहीं होता। इसलिए क्या करना चाहिए? जिस वर्ण अथवा आश्रम में उसी का पालन करना चाहिए। ऐसे एक पौराणिक कथा है, निष्काम करेंगे तो दोष नहीं है, सकाम करेंगे दोष वाले हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर लेकिन यहाँ पर सारे अहंकार से युक्त होकर के करेंगे तो दोष वाले हैं सारे कर्म, यानी अगले जन्म की प्राप्ति में हेतु बनते हैं। जितने भी कर्म आरंभ जो किए जाते हैं वो अगले जन्म की प्राप्ति में हेतु बनना ही दोष वाले, दोष कहलाता है। जो कर्म अगले जन्म की प्राप्ति में हेतु बना है वो कर्म दोष वाला है। जो कर्म अगले जन्म की प्राप्ति में हेतु नहीं बन रहा वो निर्दोष हो गया। अतः निष्काम जो कर्म होगा निर्दोष कहलाएंगे, सकाम कर्म अरे दोष वाले कहलाएंगे, क्योंकि निष्काम कर्म तो अंतःकरण शुद्धि के हेतु हो गए। इसलिए जिस वर्ण आश्रम संबंध नियत कर्म कर रहा है, नियत कर्म अरे दोष से रहित हो जाते हैं, क्योंकि उसके लिए फल की कामना से नहीं कर रहा। पौराणिक कथा है एक बार वो अरे अगस्त मुनि, दक्षिण भारत का है, मलय पर्वत की, तो मलय पर्वत, मलयाचल पर्वत है नहीं, दक्षिण केरल में और आंध्रा में, तमिलनाडु में, केरल में और कर्नाटक में,
ये तीन तीन राज्यों में वो मलय मलय पर्वत फैला हुआ है। उसके ऊपर, उस पर्वत के ऊपर है, अरे जो चंदन के वृक्ष होते हैं ना, बड़े खुशबूदार सुगंध वाले होते हैं। वहाँ के मलय पर्वत के ऊपर का जो चंदन है बड़ा सुगंध वाला होता है। इसी मलयगिरी चंदन बड़ा महंगा भी आता है। लाल वाला चंदन तो सस्ता मिलता है, हर जगह इधर पैदा होता रहता है, लेकिन वो मलयगिरी चंदन मलय पर्वत पे होने के कारण तो ज्यादा सुगंध वाला होने से ज्यादा महंगा बिकता है, और लाल चंदन तो सस्ता बिकता है। तो कहीं भी इधर खूब उगता है उत्तर भारत में लाल चंदन। तो वो मलय पर्वत, मलय राजा थे, मलय पर्वत के, मलय देश के, केरल के होंगे। तो वो अपना अरे राजपाट छोड़ करके, पुत्र को राजगद्दी दे करके जंगल में आ गए तपस्या करने के लिए। तो तपस्या करने के लिए आ गए तो अगस्त ऋषि अपने शिष्यों के साथ वहां पर आए तपस्या आदि करने के लिए, तो कोई घूमने के लिए। तो अगस्त ऋषि ने देखा कि राजा है और अतिथि सत्कार को छोड़ करके तपस्या कर रहा है, तो नाराज हो गए। तो उन्होंने, अगस्त ऋषि ने उस राजा को श्राप ही दे दिया, हाथी होने का श्राप दे दिया। तो उन्होंने कहा तुमने अभी अभी अतिथि सत्कार करना चाहिए, अभी तुमको तपस्या नहीं करना चाहिए थी, अभी तुमको राजकार्य करना चाहिए थी। तुमने अपने कर्तव्य से विमुख हो गए, कर्तव्य से विमुख होकर के तुम भजन पूजन करने लगे, ब्राह्मणों का आचरण करने लगे, जबकि तुमको अभी ऐसी अवस्था तुम्हारी नहीं आएगी जो चौथे पर आ गया हो, लेकिन तुमने शीघ्र ही राज का त्याग कर दिया, इसलिए तुम दंड के अधिकारी हो। हाथी जैसे बैठे हुए थे, तुम हाथी की होने की प्राप्ति हो जाए, ऐसा उन्होंने हाथी होने का श्राप दे दिया। तो वही राजा फिर है अगला जन्म, उसने अगस्त मुनि को श्राप नहीं दिया, पर उसने कहा ये मेरा प्रारब्ध ही ऐसा उदित हुआ, तो शेष स्वीकार कर लिया। तो वही हाथी फिर अगले जन्म में गज और ग्राह के रूप में वही हाथी बना था। भगवान श्री कृष्ण, उसका विष्णु भगवान ने उद्धार किया था उसी मलय देश के राजा का गज और ग्राह के रूप में। ये भागवत की कथा है। तो वहां पर उन्होंने ये प्रसंग यही आया कि अपने नियत कर्म को, अर्थात जो जिस वर्ण और आश्रम में है उस संबंधी कर्म करे, दूसरे का कर्म का त्याग न, दूसरे के धर्म का सेवन न करे। भली दूसरे के धर्म सेवन कर रहा तब भी दोष से युक्त हो जाएगा। तो यहाँ पर उसने जल्दी ही राज का त्याग कर दिया था और मुनियों का से मुनि वृत्ति से रहने लगे। तो मुनि वृत्ति से रहने पर वो अगस्त ऋषि भगवान वहां पर आ गए दंड के रूप में, श्राप श्राप दे दिया। सुना है कभी एक कथा? भाग ये भागवत में तो आती है गजग्राह। आपने गजग्राह का तो इतना सुना, लेकिन जो कथाकार है ना, पीछे के कारण क्या है वो नहीं सुनाते कभी कभी। हाँ, हाँ, एक और पीछे की कहानी नहीं बताई, किस कारण से गज की प्राप्ति हुई, किस कारण से ग्राह की प्राप्ति हुई दोनों को। ये ब्राह्मण की अलग अलग प्रसंग को लेकर का आता है, ये अलग प्रसंग को लेकर के एक एक नहीं, ये एक एक भाग, ये जो कथा मैंने बताई ये भागवत की है, भागवत पुराण की है ये कथा। हाँ, क्योंकि गज गज ग्राह है, ग्राह भी ऐसे श्रापित ही था वो भी। ग्राह भी कौन अच्छा था, वो भी श्रापित ही था। हाँ, उसके बाद स्मृति भूल भूल रही है, लेकिन ये राजा की तो बैठी हुई है। ग्राह भी ऐसे ही है, किसी किसी कोई देवता था अथवा गंधर्व था, कोई गंधर्व आदि था ऐसा ही, गंधर्व या तो गंधर्व, यक्ष गंधर्व, वो किसी ऋषि के द्वारा श्रापित था वो। तो हाँ, वो भी श्रापित था, दोनों दोनों ही श्रापित थे, गज और ग्राह दोनों। ये दोनों का ही भगवान ने उद्धार किया।
एक को मार कर उद्धार किया, एक को अरे निकाल करके, लेकिन फिर तब भी हाथी योनि छोड़ दी थी उसने। गज ने या तो उसको दिव्य शरीर दे दिया भगवान विष्णु भगवान ने, अपने लोक विशेष में ले गए थे वो तो, वहां पर बैकुंठ लोक में ले गए थे। अथवा शरीर गज जो हाथी का जो शरीर था उसको छुड़वा करके दिव्य शरीर प्रदान कर दिया। और वो ग्राह को भी दिव्य शरीर भगवान विष्णु ने मारा ही था, इसलिए भगवान विष्णु के हाथ से मारे जाने कर उसको पुनः दिव्य शरीर की प्राप्ति हो गई। तो दोनों ही श्राप से मुक्त हो गए थे इस प्रकार से। अब देखिए, मतलब ये दृष्टांत मैंने दिया परधर्म को। परधर्म के सेवन करने से भय होता ही है, भली अनुष्ठान कर रहे हैं आप तब भी दोष से बच नहीं सकते। तो कहते हैं परधर्म के अनुष्ठान किए जाने पर भी, पंक्ति आए ना, भगवान भास्कर कहते हैं पर धर्म अनुष्ठाने अपि, दूसरे के धर्म का सेवन किए जाने पर भी दोषात न एव मुच्यते, दोष से मुक्त नहीं होता। उसमें दृष्टांत मैंने दिया राजा का गज का, क्योंकि राजा ने अपना जो धर्म था छात्र धर्म, उसका जल्दी त्याग कर दिया था, और जल्दी त्याग करके उसने मुनि वृत्ति वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार कर लिया था और अथवा संन्यास आश्रम में प्रवेश कर, वानप्रस्थ आश्रम मुनि वृत्ति ले लिया था। तो मुनि वृत्ति लेने के कारण वो राज्य फिर डगमग होने लगा, राज का संचालन उसका वो पुत्र होगा योग न होगा। अगस्त मुनि ने ऐसा जान लिया होगा दिव्य दृष्टि से, तो उन्होंने श्राप ही दे दिया। तो ये है। अब आगे कहते हैं भयावहस्य परधर्म, उसमें हेतु है भयावहस्य परधर्म। कहते हैं परधर्म कैसा है, भय को देने वाला है, भय का हेतु बनता है, इस प्रकार से वर्णन किया। अब आगे कहते हैं, अच्छा भागवत में देख लिया ना, ये भागवत का ही प्रसंग है, मैंने जो सुना है ना, ये भागवत में ही आता है। हाँ हाँ, और का एक बार इधर संकेत ले लिया, वहां पर जाकर देख लिया, तो बढ़िया रोचक कहानी है ये तो कहने के लिए। अब आगे कहते हैं, हाँ जहाँ नहीं, अब कहते हैं नाचा सकते अशेष तस्य त्यक्तुम अज्ञान कर्म यतस्य तस्मात् न त्यजेत इति अर्थः। कहते हैं न च, अब कहते हैं अज्ञानी व्यक्ति के द्वारा अशेष रूप से त्याग करना संभव नहीं है। अशेष से कर्मों का त्याग करना संभव नहीं है। किसके लिए? अज्ञानी के लिए। अज्ञानी व्यक्ति संपूर्ण कर्मों को त्याग करने में समर्थ नहीं है। शेष यानी शेष रूप से त्याग कर सकता, कुछ बचा दिया, कुछ त्याग कर दिया, कुछ रख लिया, कुछ त्याग कर दिया, ऐसा होता ना, तो ये शेष हो गया। लेकिन अशेष का संपूर्ण सारे के सारे, तो सारे कर्मों को त्याग नहीं कर सकता अज्ञानी व्यक्ति। ऐसे सर्वमेध यज्ञ होता ना, सर्वमेध यज्ञ, उसमें सब कुछ त्याग कर दिया जाता है। ऐसे इन्होंने त्याग नहीं किया ना, उद्दालक ऋषि, उद्दालक ने, नचिकेता के पिता ने, तो इसलिए वो अशेष नहीं त्याग पर शेष रूप से त्याग किया इस प्रकार से। इसी अज्ञानी व्यक्ति के द्वारा अशेष रूप से त्याग करने के लिए शक्य नहीं है, समर्थ नहीं है व्यक्ति, तो इसलिए अशेष कर्मों को त्याग नहीं कर सकता। ऐसा जिस कारण से अज्ञानी व्यक्ति संपूर्ण कर्मों को त्याग करने में समर्थ नहीं है, नहीं त्याग कर सकता, इसलिए ऐसा जिस कारण से तस्मत उसी हेतु से न त्यजेत, इसलिए कर्मों को त्याग नहीं करना चाहिए, बल्कि कर्म का सेवन करते रहना चाहिए। ज्ञानी क्या त्याग कर देता है? ज्ञानी तो मानते ही नहीं, त्याग क्या करेगा? ज्ञानी तो अपना कुछ मानता ही नहीं है, तो उसमें त्याग और ग्रहण की कोई बात ही नहीं है ना। ज्ञानी में तो इस प्रकार से घटाएंगे, तो ज्ञानी तो कर्मों का त्याग कर देगा, अज्ञानी नहीं कर सकता। ठीक है, संपूर्ण कर्मों को त्याग नहीं कर सकता ज्ञानी, इसलिए अज्ञानी को करना चाहिए कर्मों को, लेकिन ज्ञानी तो कर सकता है संपूर्ण कर्मों को। ज्ञानी कर्म को मानता ही नहीं है, इसलिए उसमें त्याग करने का तो ग्रहण करने का कोई प्रश्न ही नहीं बनता। जिसको ज्ञान हो गया तो संन्यास धारण कर लिया है, उसमें ये आते नहीं है इस प्रकार से। अब आगे कहते हैं
इसलिए अज्ञानी व्यक्ति के लिए कर्म का त्याग करते नहीं करना चाहिए, अर्थात सेवन करते रहना चाहिए। जिससे सेवन करेगा तो अंतःकरण शुद्धि होगी, निष्काम कर्म करेगा अंतःकरण शुद्धि से ज्ञान की योग्यता इस प्रकार से संपन्न हो जाती है। ज्ञान की योग्यता से मोक्ष रूप फल की प्राप्ति हो जाएगी। अब आगे कहते हैं किम अशेषतस्य त्यक्तुम अशक्यम कर्म इति न त्यजेत किम वह सेजस्या कर्मणो त्यागे दोषो भवति इति। तो पूर्व पक्षी प्रश्न कर रहा है, क्या अशेष रूप से त्याग करने के लिए शक्य नहीं है कर्म, इसलिए त्याग नहीं करना चाहिए। अशेष रूप से कर्मों को त्याग नहीं किया जा सकता, इसी हेतु से कर्म को त्याग नहीं करना चाहिए। अथवा किम सहज कर्म का त्याग करने पर जो जिस जन्म के साथ साथ जो कर्म हुए हैं, जन्म के साथ साथ जो कर्म प्राप्त हो गए हैं, उन कर्मों को त्याग करने में दोष होता है क्या? जो संपूर्ण रूप से कर्म को त्याग नहीं किया जा सकता, इसलिए एक कर्म को त्याग नहीं करना चाहिए। एक पक्ष ले लिया और विकल्प करते हैं, अथवा जन्म के साथ साथ जो कर्म प्राप्त हो गए उन कर्मों के त्याग करने में दोष होता है क्या? ऐसी प्राप्ति हो रही है तो किन चाहता, इससे क्या प्राप्त हुआ? किन चाहता, इससे क्या किम प्राप्तम। यहाँ पर कहते हैं नहीं कश्चिदपि न्याय इति शेषा। यहाँ पे सहज कर्म में सदोषम, जन्म के साथ साथ जो कर्म प्राप्त हुए दोष वाले न त्यजेत, इसको इस विचार को वर्णन करते हैं। तो नहीं कश्चित अपि, इसमें कोई न्याय तो नहीं है। कश्चित कोई भी, कहते हैं न्याय से इति शेषा। तो न्याय से इति शेषा मतलब यदि सहज जो जन्म के साथ साथ कर्म में आएंगे तो कर्म में हैं तो उनको त्याग करने में दोष होगा। दोष तो लग ही जाएगा, क्योंकि कर्म का त्याग करा तो दोष की प्राप्ति हो रही है, हो जाएगी। इसमें कोई न्याय, तो यहाँ पर कहते कर्म का त्याग करेगा तो इसमें कोई न्याय नहीं है। तो कहते नहीं कश्चित इति, कोई इसमें न्याय नहीं है, ऐसी प्राप्ति हो रही है। इति शेषा, ऐसा पंक्ति जोड़ लेना चाहिए। तो त्याग करने में दोष होगा तो ऐसा इसमें कोई न्याय नहीं है, कोई हेतु नहीं है। तो ऐसी प्राप्ति हो जाने पर आगे वर्णन करते हैं कि दोषो विहित नित्य त्यागे प्रत्यवाय। कहते हैं दोष कैसे, दोष क्या लगेगा कि विहित का जो विहित कर्म है, विहित नित्य कर्म के त्याग करने में प्रत्यवाय लगता है। दोष वाले जो कर्म है, मतलब जिस वर्ण आश्रम में रह रहा है व्यक्ति, उसमें जो विहित कर्म है और नित्य कर्म है, उनके त्याग करने में प्रत्यवाय लगता है इस प्रकार से। इसलिए प्रत्यवाय से बचने के लिए कर्म को त्याग नहीं करना चाहिए। न अब आगे कहते हैं संदिग्धस्य प्रयोजनस्य विचार्यत्वाद उक्त संदेह प्रयोजनम पृच्छति। जो संदिग्ध प्रयोजन है, जहाँ पर संदेह हो गया कि संदेह क्या हो गया कि यदि कर्म का त्याग करेंगे तो जन्म के साथ साथ जो कर्म की प्राप्ति हो रही हुई है उनको त्याग करेंगे तो दोष प्राप्त होगा अथवा नहीं होगा। क्योंकि संपूर्ण कर्मों का तो त्याग नहीं कर सकता, इसलिए त्याग नहीं करना चाहिए, उनको कर्म करना चाहिए। तो कर्म दोष वाले होते हैं तो उनको कर्म करने से दोष की प्राप्ति होगी अथवा नहीं होगी, त्याग करने से दोष की प्राप्ति होगी अथवा नहीं होगी। ऐसा संशय हो जाने पर तो संशय के प्रयोजन को पूछते हैं, इससे किम प्राप्तम, किन चाहतो, इससे किम प्राप्त हो गया। क्या त्याग करने से, क्या त्याग कर देंगे तो किस दोष की प्राप्ति होगी, नहीं करेंगे तो फिर किस फल की प्राप्ति होगी। तो अतः यदि तावत् अशेषतस्य त्यक्तुम अशक्यम इति न त्याज्यम सहजम कर्म एवं तर्हि अशेषतस्य त्यागे गुण एव स्याद् इति सिद्धम भवति। किंच कहता हूँ अदो यदि तावत् अशेष रूप से अज्ञानी के द्वारा त्याग करने के लिए शक्य नहीं है कर्मों को, अज्ञानी के द्वारा अशेष रूप से कर्मों का त्याग संभव नहीं है, इसलिए कर्म त्याग नहीं करना चाहिए। अतो कहते सहजम कर्म एव, जो जन्म के साथ साथ ही जो कर्म प्राप्त हो गए हैं तो तभी अशेष रूप से त्याग करने में ही तो फायदा है। अशेष संपूर्ण कर्मों के त्याग करने में ही तो गुण है, इति सिद्धम भवति।
यानी यहाँ पर अशेष रूप से कर्म को त्याग करने में ही फायदा हो जाता है, तो कोई दोष की प्राप्ति नहीं होगी। इस प्रकार से कोई की यहाँ पर है संपूर्ण कर्म जो जन्म के साथ साथ ही जो कर्म प्राप्त हुए हैं वो अशेष रूप से त्याग करने में ही तो फायदा है। गुण एव यानी गुण है, फायदा है, स्वीकृत है। यदि सिद्धम भवति, सिद्ध हो जाएगा। तो सत्यम कहते सत्यम ठीक है, एवं अशेषता त्याग एवं न उपपद्यते इति चेत। कहते हैं सत्यम एवं इस प्रकार से अशेष त्याग करने, अशेष संपूर्ण रूप से त्याग ही, अशेष संपूर्ण रूप से त्याग न उपपद्यते इति चेत, तो संपूर्ण रूप से कर्मों का त्याग ही उत्पन्न नहीं होता यदि ऐसा कहो तो किम। तो यहाँ पर प्रश्न करते हैं किम अशेष रूप से कर्मों का त्याग ही उत्पन्न नहीं होता इति चेत, ऐसा कहो तो किम नित्य प्रचलित आत्मकः पुरुषो यतः सांख्यानां गुणः किं वह क्रिया एव कारकम् यतः बौद्धानां पंचस्कंधः क्षण प्रदंशिनः उभयता अपि कर्मणो अशेषतस्य त्यागो न भवति। तो यहाँ पर ये वर्णन करते हैं, क्या वर्णन करते हैं, यहाँ पर ये जो प्रश्न उत्तर आया ना, तो सत्यम यहाँ से पूर्व पक्षी है, इसमें पहले जो किंच आता है इससे प्रश्न आया था, इससे क्या सिद्ध होगा, तो उसमें उत्तर आया यदि ऐसा कहो, यहाँ पर किंच तो इससे क्या होगा, यदि ऐसा कहो। यहाँ पर यदि शब्द से सिद्धांति उत्तर आ गया, सामान्य रूप से सिद्धांति है। तो यदि तब अशेष रूप से कर्म त्याग करने में समर्थ नहीं है, इसलिए कर्म को त्याग नहीं करना चाहिए। किंतु तभी कहते सहज जो कर्म जन्म के साथ साथ ही ऐसे कर्म प्राप्त हुए वो अशेष रूप त्याग करने में उनका फायदा है, श्रेष्ठ है, ऐसा मान लिया जाए, वो सिद्ध हो जाएगा। तो ऐसी प्राप्ति हो जाने पर पुनः पूर्व पक्षी कहता है, प्रश्न करता है सत्यम ठीक है, जन्म संपूर्ण का त्याग करने में फायदा है, तो अशेष रूप से तो फिर कहते पूर्व पक्षी प्रश्न करता है कि अशेष रूप से त्याग तो उत्पन्न होता ही नहीं है। आपने कहा कि जो भी व्यक्ति आरंभ गुण त्रिगुणात्मक रूप से जगत पैदा हुआ है, इसलिए त्रिगुणात्मक रूप से जगत पैदा होने के कारण शरीर आदि भी त्रिगुणात्मक है, इसलिए संपूर्ण जब तक व्यक्ति जीवित रहेगा तब तक कुछ न कुछ चेष्टा करता ही रहेगा, है कि नहीं। जब तक व्यक्ति जीवित रहता है तब तक कुछ न कुछ चेष्टा तो करता ही रहता है, इसलिए संपूर्ण रूप से त्याग संभव है ही नहीं है इति चेत है। ऐसा प्रश्न किया तो यहाँ पर प्रश्न को सुन करके अशेष रूप से जीवात्मा के कर्मों का त्याग उत्पन्न होता ही नहीं थी चेत, ऐसा कहो तो ऐसी प्राप्ति हो जाने पर तो पूर्व पक्षी के प्रश्न को सुन करके उस सिद्धांती प्रश्न करता है किम क्या नित्य प्रचलित आत्मकः पुरुषो यथा सांख्यानां गुणः किं वा क्रिया एव कारकम् यथा बौद्धानां पंचस्कंधा क्षण प्रदंशिनः उभयता अपि कर्मणो अशेषतस्य त्यागो न भवति। तो हम प्रश्न करते हैं कि जैसे सांख्यों के गुण हमेशा चल स्वभाव वाले होते हैं, चलम चल जरा सत्व, एक सांख्य तत्व कौमुदी में एक कारिका आती है, सांख्य तत्व कौमुदी की कारिका है कौन सी, सत्वम लघु प्रकाशम इष्टम, सत्वम लघु प्रकाशम है। प्रश्न यहाँ पर, हाँ जैसे यहाँ पर प्रश्न किया भगवान भास्कर ने, तो आत्मा को ऐसा मान रहे हैं, तो यहाँ पर कहते हैं यहाँ पर कौन सा है, ऐसे अज्ञानी के द्वारा संपूर्ण से कर्म त्याग नहीं हो सकते। अब उस सिद्धांति ने कहा जो जन्म के साथ साथ ही जो कर्म प्राप्त हुए उनको त्याग करने में फायदा है, वो गुण ही है, श्रेष्ठता ही है, ऐसा। तो पूर्व पक्षी ऐसी वाणी को सुन करके स्वीकार करते हैं, हाँ सत्यम ठीक है, संपूर्ण उसको त्याग करने में फायदा है, तो किंतु संपूर्ण रूप से तो त्याग संभव हो ही नहीं सकते,
क्योंकि संपूर्ण जगत अज्ञानी के द्वारा संपूर्ण रूप से कर्म का त्याग उत्पन्न हो ही नहीं सकता। अज्ञानी के द्वारा क्यों नहीं उत्पन्न हो सकता? उसमें हेतु है कि संपूर्ण जगत त्रिगुणात्मक है। संपूर्ण जगत त्रिगुणात्मक है और जब तक व्यक्ति जीवित रहेगा तब तक कुछ न कुछ चेष्टा करता ही रहेगा। तो कैसे अशेष रूप से कर्म को त्याग की उत्पत्ति हो सकती है? तो ऐसी प्राप्ति हो जाने पर, ऐसी पूर्व पक्षी के द्वारा प्राप्त हो जाने पर तो फिर तो सिद्धांती प्रश्न करता है क्या कि नित्य प्रचलित आत्मा का पुरुषो यथा सांख्यानाम गुण, जैसे गुण सांख्यों के दृष्टि में, सांख्यों के मत के अनुसार तीनों गुण कैसे नित्य प्रचलित स्वभाव वाले होते हैं। जब साम्य अवस्था हो जाती है तब प्रलय हो जाती है। जब एक दूसरे के ऊपर अतिक्रमण कर जाते हैं तो सृष्टि प्रक्रिया हो जाती है। तो उसमें से एक कारिका थी, सप्तम लघु प्रकाशम इष्टम उपष्टकम चलम चराया। ये सांग तत्व कौमुदी की कारिका है। कौन सी है? अरे 13वीं कारिका है, 13वीं। सांग तत्व कौमुदी में 13वीं कारिका आते हैं। सप्तम लघु प्रकाशकम इष्टम उपष्टम्बकम। सप्तम लघु प्रकाशकम इष्टम उपष्टम्बकम चलम चरजः गुरु वर्णकमेव तमः प्रदीपवत् चार्ततो वृत्ति। ये 13वीं कारिका है सांग तत्व कौमुदी की। तो सत्व गुण को लघु मानते हैं, है ना, प्रकाशक मानते हैं, और रजोगुण को चल मानते हैं, और तमोगुण को गुरु आवरण वाला मानते हैं। तो हमेशा जब साम्य अवस्था होती है, जब प्रकृति प्रलय अवस्था मतलब जब सृष्टि नहीं करती है, तब उनके जो तीनों गुण आते हैं ना इनके सांख्यों के, तो आपस में घूमते रहते हैं। जैसे आपने कभी देखा ना, एक ऐसा बांध लो, कौन सा डंडा, उसमें 3 बेरिंग रो लो, 3 बेरिंग, तो 3 बेरिंग आपस में घूमती रहती हैं, एक लाइन से घूमती रहती हैं। जैसे एक डंडे में 3 बेरिंग डाल दो, पर वो बेरिंग घूमती रहती हैं। तो इस प्रकार से तो आपस में अपने आप ही घूमते रहते हैं। जब तक सृष्टि नहीं होती है तब तक ये तीनों गुण आपस में मतलब एक दूसरे के ऊपर अतिक्रमण नहीं करते, तो अपने सीमा में रह करके घूमते रहते हैं, अपने सीमा में रहकर घूमते रहते हैं। जब सृष्टि प्रक्रिया होती है तब एक दूसरे के ऊपर अतिक्रमण कर जाते हैं, तो सृष्टि आरंभ हो जाता है। तो जब तीनों गुण साम्य अवस्था में रहते हैं अर्थात अपनी सीमा में ही घूमते रहते हैं, लेकिन नित्य प्रचलित होते हैं, है ना, रुकती नहीं है। जैसे श्वास है ना, हमारी श्वास है, रुकती नहीं है, नित्य है। जैसे हम हाथ पैर को तो हम क्या करते हैं, रोक लेते हैं, किंतु श्वास को नहीं रोक पाते, इसलिए श्वास चलती रहती है। उसी प्रकार से ये तीन गुण अपनी सीमा में चलते रहते हैं, तब महाप्रलय बनी रहती है, मतलब साम्य अवस्था रहती है, सृष्टि नहीं होती। जब एक दूसरे का अतिक्रमण कर जाते हैं तो सृष्टि प्रक्रिया चालू हो जाती है। तो जैसे सांख्यों के गुण हमेशा चलन स्वभाव वाले होते हैं, ये दृष्टांत है। जैसे सांख्यों के गुण हमेशा चलन स्वभाव वाले होते हैं, उसी प्रकार से क्या पुरुष, जो पुरुष है नित्य प्रचलित स्वभाव वाला है क्या? एक प्रश्न हो गया। अथवा एक विकल्प हो गया, अथवा दूसरा कहते हैं। दूसरा कौन सा है? तो कहते हैं सत्वादि गुण के समान। यहाँ पर जैसे टीका में आया है, सत्वादि गुण के समान आत्मा का नित्य प्रचलितम, तो नित्य प्रचलित होने से अशेषतस्तेन न कर्म त्यक्तुम शक्यम, क्योंकि आत्मा जैसे गुण हमेशा चलन स्वभाव वाले होने से, अपनी सीमा में घूमते रहने से, तो जैसे गुण हमेशा घूमते रहते हैं, उसी प्रकार से यदि आत्मा को नित्य प्रचलित स्वभाव वाला मानेंगे तो जिसके कारण उसके आत्मा के संपूर्ण कर्म को त्याग करना संभव नहीं है। ये प्रश्न बन गया। यहाँ पर प्रश्न है कि यदि आत्मा जैसे गुणों, सांख्यों के गुण नित्य प्रचलित स्वभाव वाले हैं, उसी के समान आत्मा को आप नित्य प्रचलित स्वभाव वाली मानेंगे, तो जिसके कारण
जिसके कारण कैसे है, जिसके कारण आत्मा को ये सारे कर्म है, आत्मा के सारे कर्म त्याग करना संभव नहीं है, आत्मा के यानी पुरुष के। टीका में आया सत्वादि गुण के समान आत्मा को नित्य प्रचलित मान लेने से अशेष रूप से तेन उस आत्मा के द्वारा कर्म त्याग करने के लिए शक्य नहीं है। एक विकल्प हो गया, क्योंकि आत्मा नित्य प्रचलित स्वभाव वाली रहेगी तो चेष्टा करती रहेगी, जब चेष्टा करेगी तो फिर अरे कोई ना कोई कर्म बनेगा ही। जो भी आत्मा चेष्टा करती है तो कर्म तो बन ही जाएगा, चाहे पूर्व के अनुसार चेष्टा करे चाहे नई चेष्टा करे, क्योंकि आत्मा को हम कैसा मान रहे हैं, यानी पूर्व पक्षी कृष्ण सिद्धांती उस पूर्व पक्षी के ऊपर प्रश्न बना रहा था। तो कहते हैं आत्मा को यदि आप नित्य प्रचलित मान रहे हो तो तब तो अशेष कर्मों का त्याग संभव होना ही नहीं है, क्योंकि आत्मा नित्य प्रचलित स्वभाव वाली है, यानी चलन स्वभाव वाली है। आत्मा नित्य चलन स्वभाव वाली होने से तो इसलिए उसके द्वारा कर्म अशेष रूप से कर्म का त्याग संभव नहीं हो सकता। क्या ऐसा मानती हो? एक प्रश्न हो गया। जैसे सांख्य के गुण हमेशा चलन स्वभाव वाले हैं, इसलिए उनकी आपस में परिधि में घूमते रहते हैं, एक सीमा में अतिक्रमण करते हैं तो सृष्टि हो जाती है, जब सृष्टि संहार करते हैं, सृष्टि नहीं करती है प्रकृति, उस काल में अपनी सीमा में घूमते रहते हैं। उसी प्रकार से आत्मा को हमेशा चलन स्वभाव वाली मानते हैं, तो जिसके कारण अशेष रूप से कर्म त्याग नहीं हो सकते। क्या ऐसा मानते हो? अथवा कहते बौद्धों के जैसे, तो बौद्धों के जैसे कैसे? क्रिया ही कारकम, क्रिया को ही कारक मानते हैं, जो चेष्टा हम जो कर रहे हैं वही कारक है, यानी आत्मा है। यथा बौद्धा नाम, जैसे बौद्ध है तो बौद्धों के जो 5 स्कंद है, पंच स्कंद है, वो क्षण प्रदंशिना, 5 स्कंद कैसे? क्षण प्रदंश है, एक एक क्षण में नष्ट होते रहते हैं। तो टीका में आया, हिंदी में भी दिया है, तो कहते हैं रूप स्कंद, विज्ञान स्कंद, वेदन स्कंद, संस्कार स्कंद, वेदन और संज्ञा स्कंद। रूप एक हो गया, विज्ञान दूसरा हो गया, वेदना 3 हो गया, संस्कार 4था हो गया और संज्ञान 5 हो गया, तो पंच स्कंद हो गया, है ना। तो इस ये 5 स्कंद कैसे? क्षण ध्वंसी ना, क्योंकि जो बौद्ध होते हैं आत्मा को क्षण ध्वंसी मानते हैं। एक क्षण उत्पन्न होती दूसरे को संस्कार दे गई, दूसरे को जिस काल में उत्पन्न हुई थी थोड़ी क्षण, उस काल क्षण ध्वंस नहीं होगी ना, तो एक क्षण उत्पन्न हुई उसी काल में और सारा ज्ञान भी ले लिया दूसरे से और दूसरे को दे भी दिया और नष्ट हो गई। और दूसरी जो आत्मा उत्पन्न हुई तो वह भी उत्पन्न हुई उसी काल में, दूसरे को पूर्व से संस्कार ले लिया और अगले को दे भी दिया। इस प्रकार से यानी प्रक्रिया होती रहती है। जैसे इसमें दृष्टांत कैसे समझना चाहिए कि आत्मा प्रध्वंस क्षण के बाद ही है और आत्मा क्षण क्षण में उत्पन्न होती है, क्षण क्षण में नष्ट होती रहती है। उसमें दृष्टांत ये है, कौन सी? एक तो वृत्ति दृष्टांत है, हमारी जो वृत्ति है क्षण क्षण में उत्पन्न होती है, क्षण क्षण में नष्ट होती है। अभी रूप की वृत्ति बन रही है, थोड़ी देर के बाद ये जल की वृत्ति, रूप रस की वृत्ति बन जाती है, थोड़ी देर के बाद अन्न की वृत्ति बन जाती है। वृत्ति, हाँ, एक वृत्ति में जी। अब वृत्ति में भी समझ में नहीं आता, दूसरा दृष्टांत है सबसे सरल उनके लिए समझने के लिए कि जल, नदी की धारा जब बहती ना, तो नदी की जब धारा बहती है तो जो पहली धारा गिरी थी वो तो बह गई, आगे चली गई, लेकिन दूसरी धारा जो दिख रही है वो नदी जैसी दिख रही है, पूर्व की जैसी दिख रही है, पहली जैसी दिख रही है। लेकिन जो धारा हमने देखी थी वो धारा तो समुद्र में जाकर लीन हो गई, नई धारा आ रही है ना। तो पूर्व की जो अगली वाली जो धारा नष्ट हो जाती है, पूर्व की धारा को उत्पन्न कर जाती है, संस्कार भी दे जाती है। तो हम कहते हैं ये नदी वही बह रही है। जो गंगा जी, हमने जिस गंगा जी को अभी देखा था वही गंगा जी को जिस गंगा जी को हमने कल देखा था, जिस गंगा जी को हमने कल देखा था वही गंगा जी को हम आज देख रहे हैं, है कि नहीं। लेकिन हमने जिस गंगा जी को कल देखा था वो तो समुद्र में जाकर लीन हो गई, ये तो नई गंगा जी आ गई। कौन सी आ गई? नई गंगा जी। कोई ऐसा मानते हैं। तो प्रत्येक क्षण जैसे जल की धारा में नई धारा
उत्पन्न होती है और नई नई धारा आती रहती है, लेकिन सादृश्य के कारण, संस्कार के कारण वही जैसी दिखती है। उसी प्रकार से रूप रूप है, विज्ञान है, वेदना है, संस्कार और संज्ञा है, ये 5 स्कंध प्रत्येक क्षण क्षण ध्वंसी न है। तो क्षण क्षण आत्मा को क्षण क्षण ध्वंस वाली होती है, क्षण क्षण आत्मा नष्ट होती है, उत्पन्न होती रहती है। तो ऐसी हो जाने पर, तो इसलिए यहाँ पर क्या मानते हैं कि क्रिया को ही, तो ऐसे क्रिया को ही कारक मानते हैं, कारक है नहीं आत्मा। तो क्रिया और कारक में कोई भेद नहीं है। तो यहाँ पर कहते हैं स्कंदों के क्षण ध्वंसी जो स्कंद हैं स्कंदों के समान क्रिया कारक भेदाभाव, क्रिया और कारक में कोई भेद नहीं है। जो क्रिया है और कारक है, क्रिया चेष्टा हो गई, क्रिया कौन हो गई? चेष्टा। और कारक कौन हो गया? कर्ता, करने वाला आत्मा। तो क्रिया में और कारक में कोई भेद नहीं है, इसलिए कारक ही आत्मा। तो कारक रूप आत्मा का क्रियात्म, कारक रूप आत्मा वो क्रिया ही है, कारक रूप आत्मा के जो क्रिया ही एक इसी क्रिया हो जाने से, तो क्रिया होने कारण क्या इस प्रकार से उन कर्मों का त्याग हो जाएगा क्या? क्या ऐसा मानते हो? कारक होगा, अब क्रिया ही कारक हो गई। अब क्रिया जब शांत हो गई तो अरे कर्म ही समाप्त हो जाएंगे, क्रिया ही जब शांत हो गई तो कर्म भी समाप्त हो जाएंगे, ऐसा ऐसा आ रहा है। तो इस प्रकार से क्रिया ही कारक इन दोनों प्रकार से, तो यहाँ पर कहते हैं इस प्रकार से प्राप्त हो जाने पर बौद्धों के समान भी उभयता आपी, तो उभयता इन दोनों प्रकार से, तो कर्म अशेषता, तो दोनों प्रकार से यानी किस प्रकार से? बौद्धों की दृष्टि के अनुसार अथवा सांख्यों की दृष्टि के अनुसार आत्मा को नित्य चलन स्वभाव वाली मानने पर और आत्मा को क्षण ध्वंसी मानने पर, आत्मा को ऐसे कैसे क्रिया को क्रिया ही कारक में, कारक को क्रिया ही मानने पर, जो कारक को क्रिया ही मान लिया, कारक को ही यानी कर्ता को ही क्रिया मान लिया, तो क्रियावत्त मान लेने पर अशेष रूप से त्याग करने के लिए शक्य कैसे होंगे? अशेष रूप से कर्मों का त्याग करने में समर्थ कैसे हो सकते हैं? क्योंकि स्वभाव भंग है, और इसमें हमारे अशेष रूप से कर्म का त्याग क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि स्वभाव से कर्म प्राप्त हुए थे। जब स्वभाव से कर्म का प्राप्त होने से फिर वो क्रिया बंद कैसे होगी, क्रिया की समाप्ति कैसे होगी? इस प्रकार से, इसलिए उभयता आपी इन दोनों प्रकार से, तो दोनों प्रकार से भी कर्मों का अशेषु त्याग न भवती। तो दोनों प्रकार से न बौद्धों की दृष्टि से और न ही सांख्यों की गुणों की दृष्टि से अशेष रूप से कर्मों का त्याग संभव नहीं है। ये दो पक्ष हो गए। कैसे हो गए? ये दो पक्ष। अब दो पक्ष के बाद तीसरे पक्ष को वैशेषिकों को पक्ष को लेते हैं। किसके पक्ष को लेते हैं? नैयायिकों के पक्ष को लेते हैं, वैशेषिकों पक्ष लेते हैं। कणाद मुनि, गौतम मुनि कणाद मुनि के पक्ष को लेंगे, तो कल लेते हैं फिर, ठीक है ना? हाँ, लेते रहेंगे शांति से और क्या।